अस्सलामुअलैकुम। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जो बात है कंसर्न की वो ये है कि आईसीसी की डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद इस वक्त तक हम अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सके। जो लोग भी आईसीसी को समझ रहे हैं, उनके रूल्स को समझते हैं, उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा ख़तरा हमारी तरफ आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो जनाब, आईसीसी की डेडलाइन हो गई ख़त्म और स्टिल हमने कोई अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं और इनसाइट्स ये हैं कि आईसी जो पीसीबी चेयरमैन है उनके टेबल पे 15 रुकनी स्क्वाड पड़ा हुआ है। वो लिस्ट उनके पास गई हुई है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आई। अब रीजंस क्या हैं? रीजंस पहले एक बताई गई कि साइम अयूब की रिकवरी को लेके। अरे भाई, अब हमें ये क्यों नहीं हम मान लेते कि साइम अयूब नहीं है अवेलेबल चैंपियन ट्रॉफी के लिए? भाई एक उस बदकिस्मती हो गई ना। वो बच्चा जो था बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत हमें फ़ायदा दे सकता था, लेकिन अब वो इंजर्ड हो गया। अल्लाह की तरफ से हो, ये अल्लाह की तरफ से करनी हुई। तो अब हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और स्क्वाड को अनाउंस करना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि हमें ये था कि हमने फ़खर को लेके आना था टीम में साइम अयूब की जगह। दूसरा ओपनर जो था वो जो थे अब्दुल्ला शफीक, वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं थे, तो उनकी जगह ये था कि इमाम उल हक को लेके आएंगे। लेकिन अब ये सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे, जो पीसीबी चेयरमैन के टेबल पे जो लिस्ट है उसमें इमाम उल हक का नाम नहीं है, उसमें शान मसूद का नाम है। 8 बैट्समैन हैं उस लिस्ट में और 4 बॉलर हैं और 3 स्पिनर्स हैं। अब स्पिनर्स में एक तो हैं इब्रार, दूसरे वो मुस्तकीम उनका नाम है, और तीसरे जो स्पिनर हैं वो दोबारा से इंक्लूड किया गया है शादाब खान को। अब जो शादाब खान की जो इंक्लूजन है, मैं उसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ। ये सच है कि वो इन पिछले कुछ अरसे से डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, मगर वो बड़ा प्लेयर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो प्रेशर में खेलना जानता है, उसने प्रेशर में डिलीवर किया हुआ है। तो उसका होना टीम में ये एक अच्छी बात है। अब बात यह है कि हमें कल तक हर हाल में हमें स्क्वाड अनाउंस करना है, क्योंकि आईसीसी की सेकंड डेडलाइन भी ख़त्म हो गई और हमने कोई एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दी कि हम कब स्क्वाड अनाउंस करेंगे। अगर 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो लिस्ट पहुंच चुकी है पीसीबी चेयरमैन के पास, तो मेरा ख्याल है अब उसमें उसको डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक साइम नहीं है, लेकिन फ़खर वापस आ गए हैं। फ़खर उसी टाइप का बैट्समैन है। फ़खर को मैं रेट नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर साइम से अच्छे बैट्समैन है। फ़खर ने जितनी मर्जी अच्छी इनिंग्स खेली हूँ, मैं साइम से अच्छा बैट्समैन उनको मैं कम से कम कभी नहीं कहूँगा। बट राइट नाउ चॉइस तो वही है ना। तो मेरे ख्याल है बेहतर चॉइस है, हमें अब स्क्वाड को अनाउंस करना चाहिए। सेकेंडली, आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑफ सिद्धू पाजी विद विक्रांत गुप्ता। वो इंडियन स्क्वाड को लेके ना तो कोई बात कर रहे थे एंड दे सीम सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड मुझे लग रहे थे कि वो स्क्वाड से सेटिस्फाइड है, बट टू बी ऑनेस्ट, इंडियन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो किसी भी तरह से मुझे मैच विनिंग नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो शामी हैं उनकी फ़िटनेस को लेके कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। वो बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स में, लेकिन क्या वो प्रॉपर मतलब अपनी फुल पावर में बॉलिंग करा रहे हैं, ये अभी तक क्वेश्चन है। फर्स्ट T20 में उनको नहीं रखा गया, सेकंड T20 में लेट्स सी अगर वो होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये T20 सेकंड खेलते हैं तो उनकी अगर पुरानी इंजरी वापस जा गई तो उनको 2 इंजरीज हुई हुई हैं। एक पहले इंजरी थी, उससे वो रिकवर हुए, फिर उनको दूसरी इंजरी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो स्क्वाड है, देखिए उन्होंने भरे हैं बैट्समैन, मतलब बैटिंग को वो लंबा लेंगे और बॉलिंग में भी उन्होंने एक स्पिनर जो खिलाया है जिसको वो कहते हैं कि हमारा ट्रम्प कार्ड है, वो बड़ा कार्ड है हमारा, वो कार्ड जो उन्होंने खिलाया कुलदीप यादव, वो भी फिट नहीं है। उसके बाद जो भी T20 में उनके इंग्लैंड के खिलाफ जो उनके 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, बिश्नोई और चक्रवर्ती, वो दोनों नहीं हैं उस टीम में। अब वो रिलाई कर रहे हैं बुमराह और शमी पे।
बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बुमराह मैचेस खेलेंगे। बुमराह के बारे में तो कह दिया गया कि वो पहले 2 मैच खेलेंगे ही नहीं। अगर पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के भाई, तो वही तो मैच इंपॉर्टेंट है, उसी पे तो आपने फाइनल सेमीफाइनल में जाना है। फिर मोहम्मद शमी, उनकी फिटनेस का आप देखिए, एज अ क्रिकेट ऑब्जर्वर मैं आई मस्ट से कि मुझे शमी फिट नहीं लग रहे। मेरी दुआ उनके साथ है कि वो उनको ज़रूर फिट होना चाहिए, बट वो नहीं फिट लग रहे। जो प्लेयर फिट हो जाता है ना, वो कभी भी डिले नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मुझे अभी रुक जाओ, मैं थोड़े दिन रुक जाता हूँ, नहीं, वो ये नहीं कहता। वो कहता मुझे खिलाओ, मैंने खेलना है, मैंने परफॉर्म करना है। तो शमी अगर फिट होते खुद, तो वो पहला T20 खेलते। हम सुन रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कि शमी को रखा जाएगा, वो नहीं आए। शमी अभी भी पहला मैच नहीं खेले, मुझे नहीं लगता दूसरा मैच भी खेलेंगे, और खेलेंगे भी तो क्या उनकी फिटनेस उस तरह की होगी, या इंजरी की दोबारा तो नहीं हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। दूसरा बुमराह है, बुमराह के बारे में तो रिपोर्ट्स हैं कि वो पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि विक्रांत गुप्ता और सिद्धू पाजी किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया की जो टीम है वो बैलेंस टीम है। आपने पंत की जगह पंत को रखा संजू सैमसन की जगह पे। संजू सैमसन ने उतनी इनिंग्स खेली है, पंत वो इनिंग्स खेल सकते हैं। इस लड़के को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, ये बहुत आगे जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। जो इन दोनों का जो व्यू था, मुझे पर्सनली ये लगा है कि ये मीडिया में इस टीम की सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इस तरह की पॉडकास्ट आ रही हैं। बट ऑन पेपर्स शायद वो बड़ी टीम लगती हो, ऑन ग्राउंड, ऑन रिसेंट परफॉर्मेंसेस इंडिया बड़ी टीम नहीं है। बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी बॉलिंग पे। तो इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाक।